नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, 17वीं बीपीएससी परीक्षा किस तरीके से शुरू से ही विवादों में रही है और अब पीटी परीक्षा संपन्न होने के बाद एक बार फिर से आंदोलन हो रहा है। गर्दनीबाग राजधानी पटना में अभ्यर्थियों का जुटान हो चुका है, क्योंकि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं पूरी परीक्षा पीटी की रद्द की जाए। अब इस पूरे तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जुड़े हुए हैं। दिलीप, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल रहेगा कि जहां पर हंगामा हुआ बापू परीक्षा परिसर, वहां का सेंटर आयोग ने रद्द कर दिया, लेकिन आप लोगों की डिमांड है कि पूरा का पूरा परीक्षा रद्द किया जाए। क्या हो गया, क्या वजह है? देखिए, समस्त अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं, एक सुर में मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए एक साथ लिया जाए। क्योंकि इसमें है कि 12,000 लगभग संख्या बताई जा रही है बापू परीक्षा केंद्र पर। तो उसमें अगर 12,000 स्टूडेंट का दोबारा एग्जाम होता है तो मान लेते हैं कि अगर जो दोबारा एग्जाम होगा उसमें अगर क्वेश्चन टफ पूछ दिया 13 तारीख की तुलना में, 13 दिसंबर की तुलना में अगर टफ क्वेश्चन पूछा तो इन 12,000 स्टूडेंट्स के लिए नुकसानदायक होगा, उनके साथ अन्याय हो जाएगा और उसमें से बहुत कम लोग पास कर पाएंगे पीटी। और दूसरा ये भी हो सकता है कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई उससे भी आसान क्वेश्चन पूछा जाए, तो फिर इन लोगों के लिए फायदेमंद हो जाएगा 12,000 स्टूडेंट्स के लिए। इसी में से अधिकतर लोग क्वालिफाई कर जाएंगे पीटी, और ये जो बाकी के 4 लाख कुछ स्टूडेंट्स जो अलग अलग सेंटर 911 सेंटर पर दिए उनको नुकसान हो जाएगा। और ये जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुई है उसमें तो क्वेश्चन का कोई लेवल ही नहीं है। ये तो बिहार में आप देखिए सिपाही दरोगा की भी जो परीक्षा होती है उससे भी नीचे स्तर का क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, ये तो पूरा जांच का विषय बनता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। क्या कुछ कोचिंग माफियाओं, कोचिंग शिक्षकों के जो पढ़ाने का लेवल है उसी लेवल का क्वेश्चन लगता है? अब 68 का क्वेश्चन देखिए, 69 का क्वेश्चन देखिए और 70 का देखिए, पता चल जाएगा क्या लेवल है। सारा मुद्दा क्या प्रश्न पत्र के लेवल को लेकर है कि बहुत ज्यादा आसान पूछ दिए गए? जिस लेवल के प्रश्न पत्र बीते 2-3 परीक्षाओं से पूछे जा रहे थे उस तरीके के लेवल नहीं है क्या? केवल बात लेवल की है? नहीं, बात सिर्फ लेवल की नहीं है, बात और भी है कि जब बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर आप राजधानी पटना में सेंटर है तो वहां आप क्वेश्चन नहीं पहुंचा पाए इस समय पर, तो क्या ये ऐसे हो गया, संजोग था, या इसके पीछे कोई साजिश थी, षड्यंत्र था, कोई कोचिंग माफिया, शिक्षा माफियाओं का कुछ इसमें रोल है, कोई इसमें षड्यंत्र है, क्या है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि राजधानी कोर्ट में हलफनामा बीपीएससी ने दिया, उसमें 10 दिन पहले कहा गया था कि क्वेश्चन हमने भेज दिया है सभी जगह, तो फिर कैसे नहीं क्वेश्चन पहुंचा? क्वेश्चन कम कैसे हो गया? कहीं भी परीक्षा होती है तो जितने अभ्यर्थियों का सेंटर होता है उतना क्वेश्चन तो आता है ना, उससे ज्यादा आ सकता है, कम नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन 12:30 बजे, किसी को 12:45 तक क्वेश्चन नहीं मिला, 12 बजे से परीक्षा है, तो फिर अभ्यर्थी उसके बाद ना हंगामा करना शुरू किए। और वीडियो कैसे बन गया, अंदर मोबाइल कहां से आ गया? जो वीडियो वायरल हो रहा है तो परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल कहां से आ गया? वीडियो बन गया। ये चेयरमैन ने इस पर जवाब देकर कहा कि देखिए, हो सकता है कि हंगामे के बाद कुछ अभ्यर्थी मोबाइल लेकर दोबारा सेंटर में चले गए। ये तो सब कुछ में तो कहेंगे कि हो सकता है, ये भी हो, तो चेयरमैन को ये भी सोचना चाहिए कि ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन जो नहीं पहुंचा समय पर वो भी एक साजिश होगा, बीपीएससी के लोग उसमें इन्वॉल्व हो साजिश में, कोचिंग माफिया, ये भी हो सकता है। तो इसलिए तो मैं कहता हूं कि जांच होनी चाहिए। चेयरमैन करे हो सकता है, मैंने उनको भी पता नहीं, तो जांच तो होनी चाहिए ना। आर्थिक अपराध इकाई या सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के दिशा निर्देशन में न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं और पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, फिर से परीक्षा आयोजित करवाया जाए, सभी अभ्यर्थियों के लिए एक साथ परीक्षा ली जाए। जब तक ऐसा नहीं होता है तो अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि ये सिविल सेवा की परीक्षा है। यहाँ आप डीएसपी, एसडीएम बनाने के लिए और अन्य पदाधिकारी बनाने के लिए परीक्षा करवा रहे हैं, और इस तरह की अव्यवस्था की बात आप कर रहे हैं। इस तरह की कुव्यवस्था है, या हो सकता है ये कुव्यवस्था जानबूझकर बनाई गई हो, जानबूझकर लाई गई हो किसी साजिश के तहत। चेयरमैन तो कह रहे हैं कि उपद्रवी जो है वो प्रवेश कर गए। तो ये उपद्रवी, जैसे कि चेयरमैन बोल रहे हैं कि उपद्रवी प्रवेश, कैसे प्रवेश कर गए? परीक्षार्थी थे वो भी। तो क्या बिहार के सारे उपद्रवी परीक्षार्थी का सेंटर बापू परिसर में ही पड़ गया? ये भी सवाल उठता है। क्या सेंटर तो बीपीएससी ने खुद दिया है वहां, तो सारे माने जितने उपद्रवी हैं बीपीएससी चेयरमैन के अनुसार, तो उनका सेंटर चुन चुन के दिया गया था क्या बापू परिसर में? बापू परिसर में क्या चुन चुन के सेंटर दिया गया कि सारे उपद्रवी यहीं पे रहेंगे? तो बड़ा अजीब लगता है चेयरमैन का कहना। अगर किसी को 12:30 बजे तक, 1 बजे तक क्वेश्चन नहीं मिला तो वो क्या चुपचाप भजन गाएगा वहां पे? लेकिन ये वीडियो में दिख रहा है कि वो दूसरों को भी परीक्षा नहीं देने दे रहा है।
अब तो ये तो देखिए, जहाँ ये तो उसके बाद स्टूडेंट आक्रोशित हो गए होंगे कि भाई हमारे पास क्वेश्चन नहीं आया, कोई एग्जाम दे रहा है, ये तो स्वाभाविक है, होता ही है कि आक्रोशित हो जाती है कि पूरा एग्जाम ही हॉल में न परीक्षा हो। यही वो लोग सोचे होंगे, जो एक मानसिकता होती है अभ्यर्थियों की कि भाई जब 2 रूम में या 3 रूम में क्वेश्चन ही नहीं मिला, बाकी रूम में वो लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग चाहेंगे कि पूरा सेंटर का ही एग्जाम ना हो। तो वो इसलिए हो सकता है वो लोग किए होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि चेयरमैन क्या बोल रहे हैं, पटना के डीएम क्या बोल रहे हैं, दिलीप कुमार क्या बोल रहा है, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि जांच हो और सच्चाई सामने आए कि एक्चुअली में वहां हुआ क्या और क्यों हुआ, इसके पीछे कौन था। अच्छा, पिछले 2-3 परीक्षाओं को अगर हम गौर से देखें प्रश्न पत्र पर, तो जो लेवल है वो यूपीएससी के पैटर्न का हो रहा था जब अतुल प्रसाद चेयरमैन थे। ये नए चेयरमैन आए हैं, उनके नियुक्ति के बाद ये पहली परीक्षा है और 17वीं बीपीएससी, एक बड़ी बहाली, 2000 से अधिक पद हैं इसमें। लेकिन जिस तरीके के प्रश्न पत्र आए इस बार 17वीं पीटी में, और जिन कोचिंग संस्थानों के साथ बैठक की चर्चाएं हुई, क्या आपको लगता है कि कुछ साठगांठ हो सकता है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार जांच होनी चाहिए, क्योंकि उस बैठक में वैसे कोचिंग शिक्षक थे जिनके पढ़ाने का लेवल और ये क्वेश्चन का लेवल मिलता जुलता है। 13 दिसंबर की परीक्षा का क्वेश्चन का लेवल और वो जो जिन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किया, उन रंगा सियार बहुरूपीय शिक्षकों के पढ़ाने का लेवल वही है जो 13 दिसंबर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो जांच का विषय बनता है ना कि ये रंगा सियार बहुरूपीय शिक्षक वहां नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किए, 10 से कम सेट में क्वेश्चन दीजिए और नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए। और जब नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आंदोलन हो रहा है तो गर्दनी बाग में आ गए आंदोलन को कमजोर करने के लिए और चेहरा चमकाने के लिए, मीडियाबाजी करने के लिए। ये तो जांच का विषय बनता है। और दूसरी तरफ बीपीएससी भी शायद करेगी कोचिंग माफियाओं पे कार्रवाई करेंगे कोचिंग से, तो ये क्या कुछ दिखाने के लिए तो नहीं हो रहा है? और अंदर अंदर क्या कोचिंग, ये बहुरूपीय कोचिंग शिक्षक और कोचिंग माफिया और बीपीएससी के कुछ अधिकारी मिले हुए हों और दिखाने के लिए लोग कर रहे हैं? कुछ शिक्षक भी दिखा रहे हैं कि बीपीएससी के खिलाफ है और बीपीएससी भी इस तरह का बयान दे रहे हैं कि कोचिंग माफिया पे कार्रवाई करेंगे। तो कब करेंगे कार्रवाई? कौन किन कोचिंग? दिलीप कुमार को तो जेल भेज दिया गया, और किन कोचिंग माफियाओं पे कार्रवाई आपने किया? किसी पे तो नहीं किया, लेकिन दिलीप कुमार को तो जेल भेज दिया गया। तो ये सवाल तो उठता है ना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, जो प्रश्न पत्र तैयार होते हैं बीपीएससी सिविल सर्विस के परीक्षा के, वो तो कहा जाता है कि बड़े बड़े प्रोफेसर वगैरह तैयार करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस लेवल के प्रश्न पत्र वो सेट कर सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि बड़े बड़े प्रोफेसर या रियली में बीपीएससी की जो तैयारी करवाते हो या जो बीपीएससी का क्वेश्चन सेट करते हो, यूपीएससी का करते हो, सिविल सेवा का परीक्षा प्रश्न पत्र सेट करते हो, वो ऐसा क्वेश्चन सेट कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। ये तो सिपाही भर्ती जो बिहार में हुई है ना, उससे भी निचले स्तर का क्वेश्चन है, उससे भी कोई स्तर ही नहीं इसका है। तो ये तो अपने आप में संदेह पैदा करता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं पूरे मामले की जांच हो, इसमें कौन कौन क्वेश्चन सेट किए हैं, सरकार इसका भी ये करे कि बीपीएससी ने किसको दिया था क्वेश्चन सेट करने के लिए, भी सार्वजनिक होना चाहिए। कौन सी बड़ी बात है भाई, ये भी सार्वजनिक करे आयोग कि किसने क्वेश्चन सेट किया है। क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा सकता है? या सरकार इस बारे में पूछे, आंतरिक रूप से ही सरकार पता करे, पूछे कि किसने क्वेश्चन सेट किया है भाई। अब ये गलत जानकारी नहीं दिया जाना चाहिए। जांच का विषय बनता है, ये बहुत बड़ा विषय है, ये लाखों अभ्यर्थियों के हित से जुड़ा मुद्दा है, बिहार से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि यही जो परीक्षा से पास करके एसडीएम, डीएसपी और अन्य अधिकारी जाएंगे वो बिहार को संभालेंगे। और इस तरह से अगर इसमें होगी तो फिर तो मुश्किल है कहना कि बिहार में कैसे चलेगा प्रशासन और भ्रष्टाचार का क्या हाल होगा, ये तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है। अच्छा, ये एक तो प्रश्न पत्र के लेवल को लेकर हल्ला मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे एक्चुअल में उनके साथ धोखा हो गया है, क्योंकि चेयरमैन कह रहे थे कि हम और यूपीएससी के पैटर्न पे जाएंगे और वो किसी और लेवल पर चले गए। हालांकि सिविल सर्विस के जो तैयारी करते हैं उन्हें तो हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। खैर, एक तो लेवल की बात होगी, दूसरा आप लोग रिजल्ट को लेकर जो बात कर रहे हैं कि आप रिजल्ट कैसे दीजिएगा। उनका कहना है कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे, लेकिन 2 पेपर तो हो गए। 2 पेपर हो गया, वही है कि एक में कठिन सवाल रहेंगे, एक में इजी हो जाएगा, फिर तो वही बात आ गया घूम फिर। और 12,000 संख्या है। अच्छा, पहले 200-300 रहता तो पहले भी 1-2 सेंटर की परीक्षाएं रद्द करके परीक्षाएं ली गई हैं। उस समय के रिजल्ट की प्रक्रिया क्या रही और अभी जो जारी करने की वो बात कर रहे हैं वो क्या है? देखिए, बीएसएससी सीजीएल 3 का भी 3 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी। एक शिफ्ट की परीक्षा रद्द हुई थी और उसकी पुनर्परीक्षा जब हुई तो अधिकतर स्टूडेंट उससे क्वालिफाई किए थे। अच्छा, अधिकतर स्टूडेंट उसी पुनर्परीक्षा वाले से क्वालिफाई किए। क्वेश्चन का लेवल उनका आसान था, उनको एक्स्ट्रा समय भी मिल गया, क्वेश्चन का पैटर्न भी देख लिए, लेवल भी देख लिए और क्वेश्चन भी उससे आसान पूछा गया और उससे अधिकतर लोग उसी शिफ्ट वाले से पास किए थे, ज्यादा संख्या होने की थी।
उसके बाद आपको बता रहे हैं 66वीं एक सेंटर की परीक्षा रद्द हुई औरंगाबाद में। जब पुनर्परीक्षा हुई तो उसमें क्या किया गया, क्वेश्चन बहुत टफ पूछा गया। अच्छा। तो उसमें से 2 या 4 लोग ही शायद क्वालिफाई किए थे। तो उसमें संख्या 400, 500 या 700 जो भी हो उस सेंटर की होगी, 400, 500 जो भी हो। लेकिन यहाँ पे संख्या चूंकि 12,000 है और ये अलग तरह का मामला है, हो सकता है कुछ कोचिंग माफिया हो सेटिंग में लगे हुए हो, ये भी हो सकता है ना, और बाद में वो सेटिंग करा ले तो अधिकतर स्टूडेंट यहीं से पास कर जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ बापू परिसर में परीक्षा हो ही नहीं, इसका अलग सेंटर मतलब आपका ये कहना है कि अब इसे सेंटर मत बनाइए? नहीं, इसको सेंटर ही नहीं बनाया जाए और पूरे अभ्यर्थियों की, समस्त अभ्यर्थियों 17वीं परीक्षा पूरी रद्द हो और पुनर्परीक्षा। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है बापू परीक्षा परिसर, लेकिन उसी ड्रीम प्रोजेक्ट में सिंधुमारी हो रहा है ना। सरकारी परीक्षा कराने से पहले आप कोचिंग शिक्षक को देते हैं वहां टेस्ट सीरीज चलाने के लिए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्यों आपने दिया वहां टेस्ट आयोजित करवाने के लिए। बिल्कुल। और वो बोल रहे हैं कि माहौल तैयार कर रहे हैं, बीपीएससी जैसा माहौल तैयार कर रहा है। 2000 में से 1800 या 1600 जो भी संख्या 1600 या 1800 बोले हैं कि हमारे ही कोचिंग से रिजल्ट होगा, कैसे कोई टीचर बोल सकता है भाई? अभी पीटी परीक्षा नहीं हुई थी और कोई टीचर ये कह दे कि 2000 में से 1800 या 1600 मेरे ही कोचिंग से होगा, ये कैसे कोई दावा कर सकता है? वो कॉन्फिडेंस है उनका, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कुछ खेल चल रहा है इसका मतलब। कॉन्फिडेंस कोई ऐसे नहीं कर सकता है। आप लोग ने आज आंदोलन बुलाया है, वहां पे भीड़ भी उमड़ गई है गर्दनीबाग में, क्या है इस आंदोलन का मुद्दा? देखिए आंदोलन आज शांतिपूर्वक है, धरना स्थल गर्दनीबाग पर, और सरकार से ये मांग है, बीपीएससी से मांग है कि पूरी परीक्षा को रद्द की जाए और पुनर्परीक्षा आयोजित करवाई जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो आर्थिक अपराध इकाई पटना से या सीबीआई से या फिर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के दिशा निर्देशन में न्यायिक जांच हो। अभ्यर्थियों की ये मांग है, अभ्यर्थियों का आंदोलन है, हम भी उनके समर्थन में, हम भी जा रहे हैं आंदोलन में और हम उनके कदम से कदम मिला के रहते ही हैं। अभ्यर्थियों को जहां हित की बात आती है वहां हम रहते ही हैं, तो हम भी उनके समर्थन में इस आंदोलन में है। चेयरमैन को लेकर क्या कहिएगा, जो रवैया उनका शुरू से इस परीक्षा को लेकर रहा? देखिए चेयरमैन ये भी बोले थे कि मीडिया के सामने कि ये क्वेश्चन का पैकेट है, कोई फाड़ के दिखा दे आप लोगों में से, चैलेंज किए थे और एक मीडिया बंधु ने फाड़ के दिखा दिया। एक वीडियो हम देख रहे हैं वायरल हो रहा है टीवी चैनल पे कि उनके एंकर ने फाड़ा था, क्वेश्चन फाड़ा, जब फाड़े लेकिन उसको सील को फाड़ के दिखा दिया। चेयरमैन का तो हर दावा जो है खारिज हो रहा है, हर दावा गलत साबित हो रहा है। ये तो सिर्फ चेयरमैन जो है मीडिया में आके बड़ी बड़ी बात सिर्फ बोल रहे हैं। यही तो जुलाई अगस्त में बोले थे कि हम सरप्राइजिंग एलिमेंट रखे हैं, एक ही जिला में अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग सेट का क्वेश्चन दे सकते हैं, और यही बोलते हैं कि दूसरे पे क्या अफवाह फैलाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा तो अफवाह चेयरमैन फैला रहे हैं, जिन्होंने कहा कि हम अलग अलग सेट एक ही जिला में दे सकते हैं और उसके बाद कहा कि क्वेश्चन का जो इतना मजबूत है कि फटेगा नहीं किसी से, और फट गया। तो अफवाह तो ये फैला रहे हैं, झूठ तो ये बोल रहे हैं, तो कार्रवाई तो इन पे होनी चाहिए थी। लेकिन अभ्यर्थियों पे कार्रवाई, अगर अभ्यर्थियों को 1 घंटा तक क्वेश्चन ही नहीं मिला तो वो अभ्यर्थी क्या बोले करेंगे, चुपचाप रहेंगे? वो तो मांग करेंगे ही ना सरकार से, आयोग से। तो कई अभ्यर्थियों ने कहा कि उनको तो आखिर तक भी प्रश्न पत्र नहीं मिला। अब बताइए तो गलती किसकी है, तो क्या करे? बीपीएससी तो इसके लिए किस पे कार्रवाई, बीपीएससी पे कार्रवाई तो होनी चाहिए, इसके लिए भी बीपीएससी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। बीपीएससी की भी गलती है कि वो क्वेश्चन नहीं दे पाए, 2 घंटा का एग्जाम है, 2 बजे तक क्वेश्चन नहीं दे पाए। आपको लगता है कि पूरी 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लिप पोत दिया गया है? देखिए पूरा ये विवाद का विषय बना दिया है शुरू से ही, और विवाद का विषय बीपीएससी की वजह से बना है। जिस तरह इन्होंने प्राइवेट कोचिंग वाले को बुलाया मीटिंग में, और उसमें भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कराने वाले लोगों को भी बुला लिए, जो जिसको बीपीएससी का सिलेबस नहीं पता है। बड़ा अजीब कनेक्शन है कि जिस शिक्षकों को बुलाते हैं वो बीपीएससी की तैयारी नहीं करवाते। बिल्कुल। और उसके बाद मतलब जो परीक्षा का पैटर्न आता है वो भी उन्हीं के लेवल का, मतलब ये बड़ा अजीब कनेक्शन एक दिखाई देता है। बिल्कुल अजीब दिखता है, अजीब दिखता है। मैं तो सरकार से मांग कर रहा हूँ कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। तो मतलब आपको लगता है कि अब जो आगे परीक्षाएं होंगी बीपीएससी की, चाहे पुनर्परीक्षा हो, संपूर्ण हो या नहीं हो, ये तो आयोग के ऊपर है, क्या चेयरमैन के रहते हो या चेयरमैन को बदल देना चाहिए? नहीं, चेयरमैन को हटाया जाना चाहिए, या तो चेयरमैन खुद इस्तीफा दे दे, नहीं तो इनको हटाया जाए पद से। इन पे भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल किसी को भरोसा नहीं। आप वोटिंग ही करवा ले बीपीएससी या बिहार सरकार, ऑनलाइन वोटिंग करवा ले कि चेयरमैन को रहना चाहिए, हटाना चाहिए। देखिए आ जाएगा जवाब। परीक्षा कैंसिल कराने के लिए भी ऑनलाइन वोटिंग कर ले बीपीएससी और सरकार, पता चल जाएगा अभ्यर्थी क्या चाहते हैं। ये भी एक सवाल उठता है कि एक तो ठंड का मौसम है और बीपीएससी जिस तरीके से सेंटर देता है काफी दूर दूर देता है, क्या फिर से पुनर्परीक्षा कराना संभव है और अभ्यर्थी फिर से उतने दूर चक्कर लगाने को तैयार है? परीक्षा क्यों होती है? मेरिट वाले का सिलेक्शन हो, इसके लिए तो परीक्षा होती है ना। प्रतियोगी परीक्षा हो रही है, अगर परीक्षा हो रही है उसमें गड़बड़ी हो रही है तो परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं रहा ना। तो इसलिए अभ्यर्थी तो इसलिए चाह रहे कि परीक्षा देना
मकसद है रिजल्ट लेना, सही से परीक्षा हो, रिजल्ट मेरिट वालों को आए, ईमानदारी से रिजल्ट आए। तो यहाँ तो दिख रहा है कि गड़बड़ी हुई है, तो इसलिए एक सेंटर पर हुई है, तो एक सेंटर का कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि सभी सेंटर का। जब एक सेंटर पे इस तरह की बात हुई राजधानी में, तो और भी सेंटर पे हो सकता हो, वहां भी शिक्षा माफिया और परीक्षा माफिया ने सिंधमारी की हो, बात बाहर नहीं आई हो। और प्लस क्वेश्चन का जो बात हमने कहा 12,000 संख्या है, तो ये प्रभावित करेगा परीक्षा को। अगर ये 200-400 स्टूडेंट्स रहते तब दिक्कत नहीं था, लेकिन चूंकि संख्या 12,000 है, अगर पुनर्परीक्षा होती है तो अगर 13 दिसंबर की अपेक्षा इनका क्वेश्चन टफ हो गया तो ये लोग बाहर हो जाएंगे। नाम मात्र के लिए कुछ लोग सिलेक्ट हो पाएंगे, पीटी पास कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन का लेवल 13 दिसंबर से और आसान कर दिया गया तो इसी में से अधिकतर का रिजल्ट हो जाएगा, तो फिर बाकी लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए मैं कर रहा हूं सभी के साथ एक समान व्यवहार हो और एक साथ सभी की फिर से परीक्षा हो। आज आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, क्या उम्मीद है आयोग से और सरकार से? देखिए, सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और परीक्षा रद्द करवानी चाहिए, बिल्कुल रद्द करवानी चाहिए। नहीं तो सरकार के प्रति भी युवाओं का, छात्रों का, अभ्यर्थियों का गलत के दिल में गलत मैसेज जाएगा, आक्रोशित होंगे। हम चाहते हैं कि भाई सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। आप फिर जा रहे हैं गर्दनीबाग आंदोलन में, फिर आपको टांग लिया जाएगा, फिर आपको जेल में, अभी तो छूटे हैं 2 दिन पहले। अब क्या कीजिएगा, जब सच्चाई के रास्ते पे चलना है तो तरह तरह की बाधाएं आएंगी, प्रताड़ना तो नहीं लगा आपको कि अभी अभी जेल से आए हैं, घर पे ही रहे, ठंड का मौसम है, क्या जरूरी है? लेकिन अब यहाँ लाखों अभ्यर्थियों के हित का मामला है, तो हम चुप कैसे रह सकते हैं? अभ्यर्थियों ने हमें फोन किया कि आप आइए, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, हम आते हैं। हम आ गए, पटना आ गए। डर नहीं लग रहा है? डर तो नहीं लगता है। अगर डरते तो फिर हम इस तरह से जेल से निकल के तुरंत आंदोलन करने नहीं जाते। हम इतना ही जानते हैं कि हम सच्चाई के रास्ते पे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं, परिणाम जो होगा देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, 17वीं बीपीएससी पीटी संपूर्ण परीक्षा रद्द करके पुनर्परीक्षा एक साथ सभी अभ्यर्थियों की ली जाए, इसको लेकर आज राजधानी पटना के गर्दनीबाग में एक बार फिर से आपको अभ्यर्थियों का हुजूम नजर आएगा। भीड़ उमड़ चुकी है और धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ते जा रही है। आयोग से डिमांड है, सरकार से डिमांड है कि सभी अभ्यर्थियों की पूर्ण परीक्षा ली जाए, यानी पूरी की पूरी परीक्षा रद्द की जाए। केवल एक सेंटर से काम नहीं चलने वाला है। अब देखना होगा आयोग और सरकार इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।